हाय एवरीवन, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एसएपी ABAP के अंदर सब रूटीन के बारे में। सब रूटीन होता क्या है? सबसे पहला हम क्या करते हैं सब रूटीन के अंदर। फर्स्ट काम जो हम करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर देते हैं। छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड करने में हमें प्रोग्राम को समझने में, प्रोग्राम का रीडेबिलिटी, प्रोग्राम का यूजेबिलिटी, सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है। सपोज अगर हमें कोई डाटा फेच करना है तो हमने एक फेच का सब रूटीन लिख दिया। हमें कोई डाटा डिस्प्ले करना है तो हमने एक डिस्प्ले का सब रूटीन लिख दिया। सपोज हमें कोई डाटा प्रिंट करना है तो हमने एक प्रिंट का सब रूटीन लिख दिया। इस टाइप से हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज आपके पास कोई एक कोड का पार्ट है जिसको आपको प्रोग्राम के अंदर 10 बार यूज करना है, 50 बार यूज करना है या 100 टाइम यूज करना है। सपोज जैसे हमें ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट चेक करना होता है तो हमें बार बार सपोज हमारे पास अगर 1000 कस्टमर है तो 1000 कस्टमर के लिए अगर हम स्कैन कर रहे हैं तो 1000 टाइम हमको चेक करना होता है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस का एक हम सब रूटीन लिख देते हैं। हमें जब भी कॉल करना होता है ईमेल एड्रेस के फॉर्मेट चेक करने के लिए, हम सब रूटीन के अंदर उस ईमेल को असाइन करते हैं। वो अपने आप चेक करके हमारा फॉर्मेट बता देता है। और सेकेंड, हमें वो बार जो हमें अगर वो 10 टाइम चेक करना है, 10 जगह हमें कोड लिखना है, वो वाला हमारा यूज वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो सब रूटीन के दो फायदे जो है आपको हमेशा आपको प्रोग्रामिंग के अंदर देखने को मिले। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक स्क्रीन शेयर किया जिसमें मैंने आपको बताया इंटरनल सब रूटीन और एक्सटर्नल सब रूटीन के बारे में। सब रूटीन को आपने जिस प्रोग्राम में डिफाइन किया आप उस प्रोग्राम के अंदर भी यूज कर सकते हैं और आप इसको दूसरे प्रोग्राम से भी कॉल कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे इसके कुछ पैरामीटर टाइप होता है कि हम किस टाइप के पैरामीटर पास करेंगे। इसमें पास बाई वैल्यू होता है, पास बाई रेफरेंस होता है एंड पास बाई रेफरेंस विद रिटर्न होता है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको सब रूटीन का यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपको परफॉर्म टाइप करना है। इसके बाद आप यहाँ पे सब रूटीन का नाम टाइप करेंगे। यहाँ पे आपको डॉट दे देना है। ये एक सिंपल सा तरीका है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रिंट के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते आपसे बोलेगा कि सब रूटीन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है, आपको नया क्रिएट करना है। आपको यहाँ पे यस करना है। यहाँ पे आपसे न्यू इंक्लूड्स के बारे में पूछेगा। अभी मैंने आपको इंक्लूड्स के बारे में बताया नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, मेन प्रोग्राम हमारा कौन सा है जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं, तो हम इसको मेन प्रोग्राम के अंदर सेव कर देंगे। मेन प्रोग्राम के अंदर सेव करने के बाद हमने जो सब रूटीन यहाँ पे परफॉर्म में डिफाइन किया था, मतलब डायरेक्ट हमने उसको कॉल ही किया था। कॉल करते टाइम ही हमसे बोला था कि ये सब रूटीन है नहीं, तो हमने वहाँ पे डबल क्लिक करके एक नया सब रूटीन जनरेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक कमेंटेड कोड को यहाँ से हटा देंगे। सॉरी, सब रूटीन भी हट गया था साथ में। हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे सिंपल सा हमें क्या करना है, राइट लिखना है। राइट स्टेटमेंट के साथ आपको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रिंट करना है यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन सिंगल कोट में आपको डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है, सिंटेक्स चेक करना है, एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे आपने जो मैसेज डाला था वो मैसेज आपका प्रिंट कर दिया। ये हमारा एक बहुत ही सिंपल सा तरीका था सब रूटीन को डिफाइन करने का एंड कॉल करने का। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ABAP के अंदर आप सब रूटीन के अंदर पैरामीटर का यूज कैसे करेंगे। ऊपर हमने डायरेक्ट एक सब रूटीन बनाया था, अब हम यहाँ पे पहले सब रूटीन को डिफाइन करेंगे, फिर हम इसको कॉल करेंगे। सब रूटीन को सबसे पहले डिफाइन करने के लिए आपको टाइप करना है FOR, फॉर्म टाइप करना है। फॉर्म टाइप करने के बाद आपको अपने सब रूटीन का जो भी नाम है, सपोज हम यहाँ पे एक सम नाम से सब रूटीन क्रिएट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सब रूटीन का नाम डालना है। यहाँ पे पैरामीटर असाइन करने के लिए हमारा यहाँ पे दो तरीका होता है। एक हम यूजिंग यूज करते हैं, सेकेंड हम चेंजिंग यूज करते हैं। यूजिंग का सिंपल सा मतलब है कि हम बाहर से वैल्यू ले रहे हैं।
चेंजिंग का सिंपल सा मतलब है वैल्यू को चेंज करके हम बाहर रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब के साथ यूजिंग लगा देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने पैरामीटर्स का नाम डालेंगे। पैरामीटर्स का नाम सपोज हमें लेना है num1। इसको किस टाइप का रखना है, तो हमको इंटीजर टाइप का रखना है। फिर हम सेकेंड पैरामीटर लेंगे num2। इसको हमें किस टाइप का रखना है, इसे भी हमें इंटीजर टाइप का रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा का यूज नहीं करना है। अब ऐप के अंदर हम जो भी पैरामीटर या जो भी हम वैल्यू असाइन करते हैं, हम उसको कॉमा से सेपरेट नहीं करते हैं, हम उसको डायरेक्ट यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। इसके बाद हम चेंजिंग लेते हैं। चेंजिंग में हम यहाँ पे लेंगे रिजल्ट के लिए RESLT। ये भी हमारा इसका भी टाइप होगा आई। हम यहाँ पे डॉट से इसको बंद करेंगे। फिर यहाँ पे फॉर्म अभी तक हमारा ओपन है, फॉर्म को क्लोज नहीं किया है, तो यहाँ पे इसको क्लोज करने के लिए हम क्या डालेंगे, एंड फॉर्म। यहाँ से हमारे फॉर्म का बॉडी स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमारे फॉर्म का बॉडी बंद हो गया। अब जो ये वाला पार्ट है, ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन पूरा का पूरा सब रूटीन का सेक्शन है। अब इस सब रूटीन के सेक्शन के अंदर ही हम कोई वैल्यू असाइन करेंगे। इसी के बीच में हम कोई भी प्रोग्राम या कोई भी एल्गो लिखेंगे। चलिए हम यहाँ पे दो वैल्यू को सम करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट इक्वल टू डालेंगे, यहाँ पे हम num1 डालेंगे, यहाँ पे हम प्लस का सिंबल लेंगे और यहाँ पे हम num2 डालेंगे। इसको अब हम सेव करेंगे, सिंटेक्स चेक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, हमारा ये एक्टिवेटेड हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सब रूटीन को कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम परफॉर्म लिखेंगे, इसके बाद हम सम लिखेंगे। अगर यहाँ पे हम डॉट देकर छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ऊपर जो 2 पैरामीटर या 3 पैरामीटर जो हमने असाइन किया है, इस पैरामीटर को हमने यहाँ पे इसको पास नहीं किया है। अगर हम पास नहीं किया है तो ये हमें यहाँ पे एरर में वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। जो हमें एरर प्रिंट करेगा उसमें बता देगा कि यहाँ पे आपका 3 पैरामीटर है जो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर जो है 0 है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, आपने बहुत सुना होगा एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर का, कि ये एक्चुअल क्या होता है और फॉर्मल क्या होता है। यहाँ पे जो भी आप कोई भी सब रूटीन बनाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप जो सब रूटीन बनाते टाइम जो यहाँ पे पैरामीटर्स यूज करते हैं, ये पैरामीटर्स हमारा फॉर्मल पैरामीटर होता है। जब भी आप उस सब रूटीन को कॉल करते हैं और कॉल करते टाइम जो आप यहाँ पे जो पैरामीटर असाइन करते हैं, वो पैरामीटर हमारा एक्चुअल पैरामीटर होता है। जब आप कॉल कर रहे हैं वहाँ पे जो पैरामीटर दे रहे हैं वो एक्चुअल पैरामीटर है। जो आप सब रूटीन क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे जो पैरामीटर दे रहे हैं वो आपका पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर है। अब यहाँ पे इसके अंदर पैरामीटर पास करने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर 3 वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। हम यहाँ पे आते हैं, डिक्लेयर करने के लिए हम नीचे भी कर सकते हैं। सपोज हम यहीं पे कर देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा हमने ले लिया, लोकल वेरिएबल num1, इसका टाइप हमने दे दिया आई, LV num2 टाइप आई। हम यहाँ पे एक रिजल्ट भी ले ले रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आए इसके लिए हम इसको एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गया हमारा। यहाँ पे हम यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल भी ले लेते हैं, इसका भी टाइप हम आई डाल देते हैं। हम यहाँ सम के साथ ही सारे पैरामीटर को
पास कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे सम, यहाँ भी हम सेम डालेंगे यूजिंग, क्योंकि हम यहाँ से वैल्यू पास कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे राइट स्टेटमेंट डाल दिया। अब चल के इसको हम सबसे पहले सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे आ रहा है स्टेटमेंट नॉट एक्सेसिबल। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट नॉट एक्सेसिबल आ रहा है इसलिए कि हमने यहाँ पे नीचे भी एक, ऊपर भी एक सब रूटीन प्रिंट का बना रखा है। तो हमें क्या करना है, इस सारे पार्ट को यहाँ से कट करना है और हम इसे यहाँ पे सबसे टॉप पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हमारा स्टेटमेंट सिंटेक्स चल गया, एक्सेसिबल हो गया, हमने इसको प्रिंट कर दिया। यहाँ पे सब रूटीन टेस्ट प्रोग्राम, यहाँ पे हमारा वैल्यू 0 आ रहा है। 0 इसलिए आ रहा है कि हमने इसके अंदर कुछ भी असाइन नहीं किया है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं। हम इसका वैल्यू 2 कर देते हैं और इसका वैल्यू 3 कर देते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे 5 प्रिंट कर दिया। ज़्यादा क्लियर हो इसके लिए हम यहाँ पे न्यू लाइन का यूज कर लेते हैं। न्यू लाइन के बाद अगर हम इसको अगर आप डायरेक्ट एक्टिवेट कर देंगे, डायरेक्ट आप अगर एग्जीक्यूट कर देंगे विदाउट एक्टिवेट किए हुए तो ये आपका बहुत टाइम लेता है। सबसे पहले आप एक्टिवेट करें तभी आप इसको एग्जीक्यूट करें। देख रहे हैं आप कितना टाइम लिया इसने एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि जब तक आप इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे ये चेंजेज को इफ़ेक्टिव नहीं करता। यहाँ पे क्या हो गया इसको, अच्छा रिजल्ट से पहले मैंने डाल दिया। हम इसको देते हैं, कम से कम ये तो न्यू लाइन में जाएगा। ये न्यू लाइन में चला गया। ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम था। यहाँ पे हमने क्या किया, एक सब रूटीन जो असाइन किया था सिंपल सा प्रिंट करने का, ये हमारा सब रूटीन था। सेकेंड हमने क्या किया था, यहाँ पे एक पैरामीटर के साथ सब रूटीन का यूज किया था, जो सब रूटीन हमारा ये वाला है। हमने यहाँ पे 2 टाइप का सब रूटीन यूज किया। पैरामीटर के अंदर ही हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है हमारा लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल का। इसमें 2 टाइप का वेरिएबल यूज होता है। एक हमारा लोकल वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल कौन सा होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज आपका, एक काम करता हूँ, पहले मैं इस प्रोग्राम के सारे पार्ट को हटा रहे हैं, हम यहाँ से क्लियर देख रहे हैं। सबसे पहले मैं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। ग्लोबल वेरिएबल्स आप प्रोग्राम के सबसे ऊपर जो डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे जो हम डिक्लेयर करते हैं हमारा हमेशा ग्लोबल वेरिएबल होता है। जैसे हम जीबी से इसको करते हैं ग्लोबल वेरिएबल num1 टाइप आई ग्लोबल वेरिएबल num2 टाइप आई। यहाँ पे हम एक रिजल्ट वेरिएबल भी असाइन कर दे रहे हैं। रिजल्ट वेरिएबल भी यहाँ पे हम एक डिक्लेयर कर दे रहे हैं। इसका टाइप भी हम इंटीजर ही रखते हैं। यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं। ये जो अभी हमने यहाँ पे हम इसको सेम नेम से रखते हैं। नेमिंग कन्वेंशन हम सेम रखते हैं यहाँ पे। अब ये जो 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, तीनों वेरिएबल हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। अब मैं सेम एक सम का प्रोग्राम लिख रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक परफॉर्म लगाया सम, इसके अंदर हम वैल्यू पास कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट भी वैल्यू पास कर देंगे, सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे वैल 1 डाल दिया और वैल 2 डाल दिया। यहाँ पे हम
वैल्यू पास कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यूजिंग का यूज करेंगे। फिर हमें रिजल्ट लेना है तो हम यहाँ पे चेंजिंग का यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, well1 well2 डाल दिया हमने। well1 और well2 जो हमारा जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा well1 और well2 हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल जो हमारा है हम यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल का यूज कर लेते हैं इसमें वैल्यू पास करने के लिए। ये हमारा इसके अंदर हम क्या करते हैं, 10 डाल देते हैं। इसके अंदर हम 15 डाल देते हैं। हमने यहाँ पे 2 वैल्यू भी असाइन कर दिया। अब वैल्यू असाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंजिंग हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है। हम यहाँ पे चेंजिंग छोड़ दे रहे हैं। हमारा 2 है, हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सम जो है हमारा, सम पे हम डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे सेम मैसेज लेगा कि आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे मेन प्रोग्राम लिया, हमने यस किया। ये क्या करेगा, आपका 2 यहाँ पे पैरामीटर जो है फॉर्मल पैरामीटर, ये 2 फॉर्मल पैरामीटर यहाँ पे अपने आप क्रिएट कर देगा। तो आपको यहाँ पे 2 फॉर्मल पैरामीटर अपने आप मिल जाएगा आपको। तो 2 फॉर्मल पैरामीटर जो आपको मिलेगा, इस 2 फॉर्मल पैरामीटर आपको ऑटोमेटिक क्रिएट मिलेगा। यहाँ पे जो ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन करता है हम इसको हटा देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज जीबी नम में हमने 10 पास किया। अब क्या है कि जीबी नम में जो पास होगा वो यहाँ पे इस वाले वेरिएबल को मिलेगा। मतलब यहाँ से एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू कॉपी हो जाएगा। यहाँ भी एक्चुअल से फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू कॉपी होगा। यहाँ पे हमने चेंजिंग का यूज नहीं किया है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमने जो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल लिया था, हम डायरेक्ट इसी ग्लोबल वेरिएबल को वैल्यू देने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा ये अभी जो ये वेरिएबल है हमारा जी नमोन, ये हमारा पैरामीटर वेरिएबल है। अब इसके अंदर अगर सपोज आपको वैल्यू कुछ और करना है, सपोज आपको वैल्यू के साथ किसी और टाइप का मैनिपुलेशन करना है, तो आपको यहाँ पे डेटा के साथ जो आप डिफाइन करोगे, सपोज आपने डिफाइन कर लिया LV num3, आप इसका टाइप भी डाल दोगे आई। num3 का सपोज आपने वैल्यू क्या किया, यहाँ पे 20 डाल दिया आपने। ये हमारा लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल क्या होता है कि सपोज आपने जहाँ से आपने सब रूटीन आपने डिफाइन किया है, आपका सब रूटीन यहाँ पे क्रिएट हुआ है और यहाँ पे जाकर बंद हो गया है। तो ये जो एरिया है सब रूटीन का जो पूरा का पूरा जो सेक्शन है, ये इसी सेक्शन के लिए वैलिड होगा। इस सेक्शन के बाहर आप कहीं भी LV num3 को कॉल करते हैं तो LV num3 आपका कॉल नहीं होगा। ये जब भी कॉल होगा आपका इसी सेक्शन के अंदर कॉल होगा। ग्लोबल वेरिएबल का क्या होता है कि ग्लोबल वेरिएबल आपके ऑल ऑफ द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में, सपोज आपके प्रोग्राम में आपने 15-20 सब रूटीन कॉल किया, तो ग्लोबल वेरिएबल का एक्सेस उस 15 से 20 सब रूटीन के पास होगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, LV num3 जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं GB num2 के साथ। हमने एक फॉर्मल पैरामीटर का यूज यहाँ पे नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट स्टेटमेंट डालेंगे। हम यहाँ से सिंटैक्स चेक करेंगे, सबसे पहले कोई एरर तो नहीं है। फिर हम यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हमारा 0 रिटर्न कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल में हमने कुछ असाइन नहीं किया था, तो हम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देते हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू हम हमने ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू असाइन किया था। ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू हमने असाइन किया था GB num। अच्छा,
हमने गलती क्या कर दिया कि अभी तक हमने इसको सब रूटीन को कॉल नहीं किया, उसके ऊपर ही हमने राइट लिख दिया। ये हमारा यहाँ पे 300 कैसे रिटर्न किया, आपका 20 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जीबी रिजल्ट जो है इसके अंदर वैल्यू यहाँ पे जो है हमारा 300 स्टोर है। अब हम क्या करते हैं, एक और हम यहाँ पे नीचे सब रूटीन लेते हैं, यहाँ पे हम फॉर्म टाइप करते हैं, यहाँ पे इसका हम देते हैं, यहाँ पे ऐसे मैक्सिमम जब भी हम फंक्शन असाइन करते हैं एफ अंडरस्कोर देते हैं, जिससे हमें पता रहता है कि हमने यहाँ पे एक सब रूटीन बनाया है। सपोज इसका फॉर्म बनाया है। सब रूटीन फॉर्म एक ही, यहाँ पे आप बोल सकते हैं सब रूटीन बोले, फॉर्म बोले, प्रोसीजर बोले, सब कुछ सेम ही है। ग्लोबल वायर टेस्ट अपने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया। हमें बस यहाँ पे दिखाना है कि यहाँ पे हमारा ग्लोबल वेरिएबल जीबी रिजल्ट यहाँ भी एक्सेस हो जाता है। यहाँ पे हम इसमें कुछ वैल्यू चेंज भी कर देते हैं। सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, जीबी रिजल्ट इक्वल टू जीबी रिजल्ट का वैल्यू तो होगा प्लस हम इसमें 10 डाल देते हैं। अब हम इसको सेव करेंगे, सिंटेक्स चेक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे एंड इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। 300 है, हमने यहाँ पे एफ ग्लोबल वेट टेस्ट को अभी तक हमने कॉल नहीं किया। कॉल करने के लिए क्या करना है, हमको परफॉर्म करना है। यहाँ पे एक राइट के नीचे हम एक और परफॉर्म लगाएंगे, यहाँ पे इस वाले को भी हम यहाँ से कॉल कर लेंगे। इस वाला जो ब्लैंक यहाँ पे है इसको हम हटा देते हैं कि नीचे का कोड भी हमारा ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे 300 और 310 प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हमारा ग्लोबल वेरिएबल जो है, आप एक सब रूटीन से आप अगर एक ग्लोबल वेरिएबल के अंदर कुछ भी स्टोर करते हो, ग्लोबल स्ट्रक्चर हो तब आपका ग्लोबल टेबल हो तब, या ग्लोबल वेरिएबल हो, ग्लोबल फील्ड सिंबल हो। ऐसे फील्ड सिंबल का तो एक एरिया होता है, बट फिर भी अगर आप उसमें टेबल टाइप का कुछ बनाकर अगर असाइन कर देते हैं, उस वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं, तो आपके पूरे प्रोग्राम नीचे जितने भी आप प्रोग्राम लिखते हैं सारे प्रोग्राम में वो एक्सेसिबल होगा। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल का था। अभी हमने क्या किया, एक सिंपल सा सब रूटीन बनाया, फिर हमने पैरामीटर के साथ, फिर हमने एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर के बारे में समझा कि एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है। अभी आपको मैंने लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब सब रूटीन में ही हम देखने जा रहे हैं कि हमारा पास बाई वैल्यू और पास बाई रेफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इस कोड को रिमूव कर देते हैं। हम यहाँ पे देखने वाले हैं पास बाय वेल एंड पास बाय रेफरेंस का यूज। हम क्या करते हैं, इसके लिए एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक टाइप डिक्लेयर कर लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक टाइप डिक्लेयर किया, इसका हम डालते हैं बिगिन ऑफ। यहाँ पे टाइप हम क्या ले लेते हैं, प्रोडक्ट। यहाँ पे हम इसके अंदर 3 फील्ड ले लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी, इसका टाइप हम क्या रखते हैं, कैरेक्टर, कैर 10 कैरेक्टर का स्टोरेज होगा इसका। नेक्स्ट हम ले लेते हैं प्रोडक्ट नेम, इसका टाइप हम क्या रखते हैं, कैर 40, ये 40 कैरेक्टर का होगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं प्राइज,
इसका टाइप अभी हम यहाँ पे इंटीजर रखते हैं। टाइप को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंड ऑफ लगाते हैं और एंड ऑफ लगाने के बाद जिस नाम का हमने टाइप क्रिएट किया होता है वो सेम नेम यहाँ पे हम डाल कर और यहाँ पे डॉट से इस पार्ट को टर्मिनेट कर देते हैं। हमारा टाइप बन गया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टाइप का एक टेबल क्रिएट करेंगे, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। टेबल और स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमें डेटा कीवर्ड लेना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सपोज हमें प्रोडक्ट बनाना है तो हम लेंगे GT ग्लोबल टेबल, प्रोडक्ट टाइप टेबल ऑफ TY, प्रोडक्ट जो अभी हमने ऊपर टाइप बनाया था, इस टाइप का एक ये टेबल बन गया। अब हम क्या करेंगे, एक GS लेंगे ग्लोबल स्ट्रक्चर, यहाँ पे सिर्फ हम टाइप डालेंगे। स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ हम यहाँ पे टाइप डालते हैं, टेबल के लिए हम टाइप ऑफ डालते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं। सपोज हमें प्रोडक्ट ID लेना है, प्रोडक्ट ID इक्वल टू हमने दे दिया यहाँ पे 10001। सेम इसी को कॉपी करते हैं और इसको चेंज कर देते हैं। इसका प्राइस हम डाल देते हैं यहाँ पे 15,000, कुछ भी प्राइस डाल सकते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यू असाइन हो गया। अब सबसे पहले हम एक राइट स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे राइट स्टेटमेंट में हम क्या डालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया, यहाँ पे हमें ये नेम करना था और इसको हमें क्या था, प्रोडक्ट, अच्छा सीधा प्राइस है, चलिए सीधा हम प्राइस कर देते हैं। हम एक ही लाइन में डालते हैं इसको, यहाँ पे इस, फिर यहाँ पे नेम डाल देते हैं इसको। सबसे पहले हम इसका एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स में तो कोई इशू नहीं है, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हमारा वैल्यू प्रिंट कर दिया। यहाँ पे बीच में स्पेस इसलिए प्रिंट कर रहा है कि हमने इसका 40 कैरेक्टर रखा है, ये 10 कैरेक्टर यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पूरे 10, और यहाँ पे आपने जितना इंटीजर का जो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो यहाँ पे असाइन कर देता है। यहाँ पे हमारा ये एक सिंपल सा एग्जांपल के लिए हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे पास बाय वैल्यू का यूज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस होता क्या है। यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज आपके पास कोई सोर्स कोड पड़ा हुआ है, वो सोर्स कोड आपने क्या किया, कॉपी किया और किसी और को दे दिया। उसके बाद वो सोर्स कोड के अंदर वो 1000 चेंजेज करता है। ये हमारा जो होता है, आपने सोर्स कोड का कॉपी दिया, तो कॉपी अगर दिया ये हो गया हमारा पास बाय वैल्यू। आपने क्या किया, अपने सोर्स कोड का उसको एक्सेस दे दिया। सोर्स कोड आपका जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा है, आपने क्या किया, उसको एक्सेस दे दिया कि तुम वहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर वो चेंज करेगा फिर भी आपका मेन सोर्स कोड चेंज हो जाएगा, अगर आप करोगे फिर भी आपका मेन सोर्स कोड चेंज हो जाएगा। पास बाय वैल्यू में क्या होता है कि अगर उसको आपने कॉपी दिया, कॉपी में कुछ भी चेंज करेगा, आपका मेन सोर्स चेंज नहीं होगा। तो रेफरेंस हो गया कि आपने उसको एक्सेस दे दिया अपने सोर्स कोड का। पास बाय वैल्यू हो गया कि आपने सोर्स कोड का कॉपी बनाकर उसको दे दिया। अगर आपने कॉपी बनाकर दिया तो कॉपी में अगर वो कुछ भी चेंज करेगा, आपका मेन जो सोर्स कोड पड़ा हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप उसको रेफरेंस देते हैं, उसका एक्सेस देते हैं, तो अगर वो चेंज करेगा फिर भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा, अगर आप चेंज करोगे फिर भी रिफ्लेक्ट करेगा। पर पास बाय वैल्यू में अगर वो कुछ भी वहाँ पे चेंज करेगा, आपके मेन सोर्स में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू का वही देखने वाले हैं कि अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे तो ये यहाँ पे जो ऊपर हमने ग्लोबल स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल्स बनाए हैं, जो उसके फील्ड्स हैं, इसमें कोई भी चेंजेज नहीं आएगा।
अभी हम पास बाई वेल का देख रहे हैं, तो पी वेल कर देते हैं इसका नाम फॉर्म का। हम यहाँ पे यूजिंग कीवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे ऊपर जो ये हमारा बंद करने का ये होता है, तब ये सब कुछ चेंज करके बैठ गया था। यहाँ पे फॉर्म यूजिंग हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू कीवर्ड का यूज करते हैं हम पास बाई वैल्यू के लिए। हमने क्या किया, यहाँ पे जीएस प्रोडक्ट जो है हमने इसको यहाँ पे दे दिया। ये सब रूटीन को हमने बंद कर दिया। ये सब रूटीन का सेक्शन हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमने 3 वैल्यू चेंज किया था, इस वाले वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने सब रूटीन क्रिएट किया। सब रूटीन के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वेरिएबल दे दिया। हम इसको पैरामीटर वेरिएबल बना देते हैं। यहाँ पे पी प्रोडक्ट कर देते हैं हम इसके यहाँ पे, और इसका टाइप भी हमसे पूछेगा तो हम इसका टाइप डाल देते हैं। हमने किस टाइप का बनाया था इसको, टी वाई प्रोडक्ट टाइप का हमने बनाया था, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका भी टाइप टी वाई प्रोडक्ट डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा सब रूटीन है, इस सब रूटीन के अंदर एक पास बाई वेल स्ट्रक्चर है जो प्रोडक्ट टाइप का है। ये प्रोडक्ट टाइप ऊपर हमने बना रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू असाइन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर रहे थे। यहाँ पे हम सबसे पहले सेव करेंगे। यहाँ पे जो हमने वैल्यू प्रिंट किया था, अगर हम यहाँ पे राइट करते हैं ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को, यहाँ पे अगर हम परफॉर्म, अब हम यहाँ पे परफॉर्म को ओपन कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये जीएस प्रोडक्ट है, जो ग्लोबल वेरिएबल है, यहाँ पे हम इसको पहले सबसे पहले हम प्रिंट, क्या नाम डाला है हमने इसका, पी वेल। यहाँ पे हम ले लेंगे यूजिंग, और हम यहाँ पे डाल देंगे जीएस प्रोडक्ट का नाम। अब हम इसको सेव करेंगे। सिंटेक्स चेक, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पे हमने कोई राइट स्टेटमेंट नहीं लिखा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेम जो हमारा ऊपर का राइट स्टेटमेंट है, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे हमारा 3 पार्ट हो गया। फर्स्ट हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसमें वैल्यू असाइन करके यहाँ पे हमने राइट किया है। सेकेंड हमने क्या किया, यहाँ पे एक पास बाई वैल्यू सब रूटीन कॉल किया है, जो सब रूटीन हमारा यहाँ पे है, और इसको हमने राइट किया है। यहाँ पे क्या करेगा ये, इसका वैल्यू हमारा जीएस प्रोडक्ट, क्योंकि ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, तो ये क्या करेगा, ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देगा। क्योंकि जीएस प्रोडक्ट हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल लिया था। अगर हम सेम काम करते हैं, अगर सपोज हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पी प्रोडक्ट डाल देते हैं, इसके अंदर भी हम एक राइट स्टेटमेंट डाल देते हैं। यहाँ पे हम किसको प्रिंट करेंगे, पी प्रोडक्ट को। सेव करते हैं हम, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है, जो फर्स्ट में जो हमारा वैल्यू था वही वैल्यू हमारा नीचे भी है। सिर्फ जो बीच का आप लाइन देख रहे हो, सिर्फ जो इसके अंदर हमने प्रिंट किया है, इसका हमारा वैल्यू सिर्फ चेंज हुआ है। हमारा ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमने वैल्यू जो है इसके साथ असाइन किया था। यहाँ पे जो हमने इसके पैरामीटर वैल्यू है, इसको हमने असाइन किया था। सेम अगर यहाँ से हम वैल्यू कीवर्ड हटा देते हैं, हमने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया।
अब हम सेव करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों का वैल्यू चेंज कर दिया। ये हमारा डिफरेंस होता है पास बाई वैल्यू का और पास बाई रेफरेंस का। आपने क्या किया था, यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर में एक्चुअल पैरामीटर से वैल्यू दिया था। जो एक्चुअल पैरामीटर में वैल्यू क्या पड़ा हुआ था हमारा, फर्स्ट टाइम ए वाला वैल्यू पड़ा हुआ था। तो जब भी रेफरेंस होगा तो रेफरेंस क्या करेगा, ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर देगा। यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू हमारा चेंज हो गया था। यहाँ पे हमारा ओरिजिनल वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो गया। अगर सेम हम यहाँ पे अगर अभी वैल्यू कीवर्ड लगाते हैं इसके ऊपर, इसको हम प्रिंट करते हैं तो सिर्फ हमारा यहाँ पे कॉपी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे कॉपी ने क्या किया, हमारे ओरिजिनल सोर्स को चेंज नहीं किया। बट यहाँ पे रेफरेंस अगर आप जैसे करते हो, आप अपने ओरिजिनल वेरिएबल का मेमोरी शेयर कर रहे हो एक्चुअल पैरामीटर के साथ, तो वो क्या करेगा, आपका वैल्यू वहाँ पे चेंज कर देगा। ये था हमारा डिफरेंस पास बाई वैल और पास बाई रेफरेंस का। अभी आपको क्लियर हुआ होगा पास बाई वैल और पास बाई रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमने दोनों आपको दिखाया कि पास बाई वैल में हम कैसे यूज करेंगे और पास, सपोज हम इसी प्रोग्राम को अगर यहाँ पे इसको नीचे कॉपी कर देते हैं, जैसे ये हमारा पास बाई वैल का हो गया। यहाँ पे हम यहाँ पे सेम एक प्रोग्राम ले लेते हैं पास बाई रेफरेंस का। हम क्या करते हैं, इस वाले को साथ में कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे इसका नाम पास बाई वैल था, हम इसका नाम पास बाई रेफ डाल देते हैं। नीचे वाले का नाम हम पास बाई रेफ डाल देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं हम, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू कीवर्ड हटा देते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू के साथ स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम विदाउट वैल्यू का स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं। बस यही डिफरेंस है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पास बाई वैल्यू को कॉल करते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, सिंटेक्स चेक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर लैपटॉप हम नीचे, यहाँ पे सिर्फ जो पैरामीटर का वैल्यू है, पैरामीटर का जो वैल्यू प्रिंट कर रहा है उसी का वैल्यू चेंज हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके अंदर चेंज किया है। बट यहाँ पे रेफरेंस में क्या होगा कि जो पैरामीटर का वैल्यू चेंज होगा, साथ में आपका जो एक्चुअल पैरामीटर है उसका भी वैल्यू है चेंज कर देगा। यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, पास बाई वैल को कमेंट में डालते हैं और पास बाई रेफ को ऑन करते हैं। जैसे हमने अनकमेंट किया, इसको हम फिर हमने विदाउट एक्टिवेट का एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा नीचे का वैल्यू भी चेंज कर दिया। मतलब यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर है पास बाई रेफरेंस में चेंज हो जा रहा है, एक्चुअल पैरामीटर पास बाई वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है। ये दोनों जो हमारा एग्जांपल था पास बाई वैल का था और पास बाई रेफरेंस का था। पास बाई वैल्यू में क्या होता है कि हम यहाँ पे पास बाई वैल्यू के साथ हम चेंजिंग का भी ऑप्शन लगाते हैं। सपोज यहाँ पे पास बाई वैल्यू है, यहाँ पे हम चेंजिंग का भी ऑप्शन लगाते हैं। अगर हम पास बाई वैल्यू में यहाँ पे चेंजिंग का ऑप्शन लगा रहे हैं, यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस के लिए जो हमने बनाया है इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमने दो पार्ट यहाँ पे रेफरेंस के लिए बनाया था, हम इसको कमेंट कर देते हैं। अभी हम सिर्फ यहाँ पे पास बाई वैल्यू को देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमने जो यहाँ पे वैल्यू लिया था इसको अभी हमें चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पास बाई वैल्यू था, यहाँ पे अगर आप चेंजिंग लगा देते हैं, यहाँ पे जो आपने यूजिंग लिया था, अगर आप इस यूजिंग को चेंजिंग कर देते हैं,
मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, इसका सिंटेक्स चेक करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। ये हमारा रिजल्ट सेम रखेगा। अगर कब यहाँ पे रिजल्ट सेम रखेगा, जब हम यहाँ पे इसका ऊपर चेंजिंग लगा देते हैं और नीचे हम वैल्यू रखे हैं। पर अगर यहाँ पे हम ऊपर में यूजिंग रखते हैं, सपोज हम यहाँ पे यूजिंग रखते हैं और यहाँ पे हम चेंजिंग लगा देते हैं, नीचे जहाँ पे हमने फॉर्मल पैरामीटर असाइन किया है वहाँ पे हम चेंजिंग लगा देते हैं। जहाँ पे हम फॉर्मल पैरामीटर डिफाइन किया यहाँ पे हमने चेंजिंग लगा दिया, जहाँ पे हमने एक्चुअल पैरामीटर पास किया वहाँ पे हमने यूजिंग लगा दिया। तो यहाँ पे नीचे वैल्यू चेंज कर देगा। ये वैल्यू चेंज क्यों कर रहा है? क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है रिटर्न। अब मैंने आपको बताया था 3 ऑप्शन होता है, एक पास बाई वैल्यू होता है, एक पास बाई रेफरेंस होता है, एक पास बाई वैल्यू विद रिटर्न होता है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ये पास बाई वैल्यू विद चेंजिंग का है, जिसको हम पास बाई वैल्यू विद रिटर्न भी बोलते हैं। अगर आपको अपने प्रोग्राम में पास बाई वैल्यू रखना है, ऊपर अगर आप यूजिंग पैरामीटर ही रख रहे हैं, अगर नीचे आप चेंजिंग पैरामीटर कर देते हैं तो इसका टाइप चेंजिंग टाइप का हो जाएगा। तो आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कोई एज ए वैल्यू पास कर रहे हैं तो उसके वैल्यू को यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन नहीं देता है। 3 ऑप्शन होता है, एक तो आप सब रूटीन के अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं, सेकेंड है आप उस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, थर्ड है कि सिर्फ ना वैल्यू पास कर रहे हैं ना आप चेंज कर रहे हैं, सिर्फ आप वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है कि हम वैल्यू पास कर रहे हैं बट वो वैल्यू का मोड क्या है कि चेंज का मोड है, जिसको हम रिटर्न मोड बोलते हैं। तो जब भी आप रिटर्न मोड में वैल्यू पास करते हैं, अभी हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, पास बाई वैल्यू चेंजिंग विद रिटर्न। सेम अगर इसको हम स्वैप कर देंगे, यहाँ पे अगर हम चेंजिंग लगा देंगे और नीचे अगर हम यूजिंग लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से हट जाएगा। अब ये सिर्फ हो गया पास बाई वैल्यू यूजिंग, पास बाई वैल्यू एंड चेंजिंग। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा पास बाई वैल्यू एंड चेंजिंग का। यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा, सेम जैसे पहले था पास बाई वैल्यू में जो था सेम होगा यहाँ पे। पर अगर आप यहाँ रिटर्न के साथ देखते हैं, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे रिटर्न लगा दिया तो रिटर्न लगाने के लिए आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे यूजिंग करना है ऊपर, और नीचे इस वाले पार्ट को आपको चेंजिंग करना है। आपका वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इस एक एग्जांपल में मैंने आपको पास बाई वैल्यू के साथ चेंजिंग प्लस पास बाई वैल्यू चेंजिंग विद रिटर्न भी आपको क्लियर कर दिया मैंने। अगर यहीं पे सेम हम रेफरेंस के साथ चेंजिंग देखते हैं, क्योंकि रेफरेंस में तो ऐसे हमारा मेमोरी शेयर होता है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी फ़र्क नहीं दिखेगा। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम में जो हमने नीचे रेफरेंस का यूज किया, रेफरेंस एंड चेंजिंग लगा देते हैं। हम क्या करते हैं, ऊपर वाले पार्ट को कमेंट में डाल देते हैं, इसको हम अनकमेंट करते हैं। यहाँ पे जो हम इस सब रूटीन को कॉल नहीं कर रहे हैं, इसलिए राइट स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब हम इसको सेव कर रहे हैं। अब हमें क्या करना था, यहाँ पे चेंजिंग लगाना था। सेव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे सेम वैल्यू रहेगा, क्योंकि ये पहले से ही हमारा वैल्यू रेफरेंस का ऐसे ही वैल्यू जो है मेमोरी शेयर्ड है, वो वैल्यू को पहले ही चेंज कर चुका है। यहाँ पे क्या है हमारा कि अगर सपोज आप सेम यहाँ पे अगर स्वैप कर देते हैं, इसको यूजिंग कर देते हैं और यहाँ पे आप चेंजिंग कर देते हैं रेफरेंस के अंदर,
मैंने क्या कुछ गलत असाइन कर दिया? अच्छा, यहाँ पे यूजिंग पूरा टाइप नहीं किया। यहाँ ऊपर हमने यूजिंग कर दिया, नीचे हमने चेंजिंग कर दिया रेफरेंस के अंदर। अब हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ भी हमारा वैल्यू सेम रहेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे चेंजिंग, यहाँ पे अगर हम रिटर्न कराते हैं कोई भी वैल्यू, तो पहले से हमारा मेमोरी शेयर्ड है। तो पहले से अगर आपका किसी के साथ मेमोरी शेयर्ड है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आपने उसको कोड शेयर कर रख, तो आप चेंज करो वो चेंज करे, बात यहाँ पे एक ही होता है। और वैल्यू में क्या होता है कि आपने उसको कॉपी दिया है, बट कॉपी देने के बाद आप उसको बोल रहे हो कि ये मेरा मेन सोर्स है, तुमने जो जो उसमें चेंज किया है इसमें उस चेंज को डाल दो। तो वो क्या करेगा, वहाँ से जो जो चेंज किया आपके सोर्स कोड में, मेन सोर्स कोड में जब डालेगा, ये हमारा हो जाता है चेंजिंग विद रिटर्न, कि आपको वो कॉपी में चेंज करके वो आपको रिटर्न कर रहा है और आप उसको मेन सोर्स कोड में फिर से आप उसको चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो। इसका एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर का, बट आपको मैंने पूरा का पूरा एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चर के साथ बताया है। इसमें हम स्ट्रक्चर का भी यूज करते हैं कि स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पैरामीटर में पास करते हैं। मैंने आपके लिए इसीलिए सबसे पहले ही हमने क्या किया था, यहाँ पे स्ट्रक्चर का ही एग्जांपल ले लिया था कि स्ट्रक्चर के एग्जांपल से हम इसको, क्योंकि पहले जो मैंने आपको दो सिंपल सा एग्जांपल बताया था वो हमने वेरिएबल के साथ बताया था, इसीलिए मैंने आपको ये पूरा का पूरा जो क्लियर किया वो स्ट्रक्चर के साथ किया। यहाँ पे एक और हमारा ऑप्शन होता है टेबल का। टेबल का भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जैसे आपने स्ट्रक्चर से वैल्यू पास किया, आप यहाँ पे टेबल के साथ वैल्यू पास करेंगे और लूप चला देंगे। यहाँ पे हम टेबल के साथ भी एक सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं। क्या करते हैं, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसके नीचे यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमारा जीएस प्रोडक्ट में वैल्यू है, जीएस प्रोडक्ट के वैल्यू को हम अपेंड कर देंगे किससे, तो टेबल से। टेबल का नाम हमारा क्या है, जीटी प्रोडक्ट। अब हम इस वाले पार्ट को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम सेम यहाँ नीचे कॉपी कर देते हैं। अब टेबल के अंदर अब टेबल के अंदर क्या करेगा, सबसे पहले फर्स्ट लाइन इंसर्ट करेगा, फिर हमारा ये इसको चेंज करना हम भूल गए थे। टेबल के अंदर अब 2 लाइन हो गया। यहाँ पे अब ये रेफरेंस और इसका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, टेबल के साथ इसका यूज। तो हम यहाँ पे टेबल डालते हैं, हम इसका नाम भी यहाँ पे प्रिंट विथ TBL कर देते हैं टेबल के लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, परफॉर्म है, यहाँ पे हम जीटी प्रोडक्ट पास कर दे रहे हैं। जीटी प्रोडक्ट पास हो गया। हम यहाँ से इस राइट को हटाते हैं यहाँ से। अभी हम 1 सेकेंड इसको हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं, हो सकता है आगे हम इसका नीड पड़ जाए। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे का हमारा इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम रहेगा। अगर यहाँ पे आप टेबल को इसमें डालते हो वैल्यू के साथ, तो आप अगर लूप चला के कुछ भी चेंज करते हो, टेबल के उस वाले मेन आपके उसमें टेबल में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे बाई रेफरेंस से चेंज करते हो तो टेबल के अंदर के वैल्यू को वो चेंज कर देगा। यहाँ पे हम इसको अभी कमेंट डाल देते हैं, या इसको हम अभी यहाँ पे, ये बहुत स्पेस ले रहा है, यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ऊपर आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि हमने टाइप डिक्लेयर किया, इसके साथ हमने एक टेबल और एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लाइन टेबल के अंदर इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के लिए हम ये अपेंड का यूज करते हैं। यहाँ भी हमने 1 लाइन इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट WTBL एक सब रूटीन बना लिया।
इस सब रूटीन का नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं। हम यूजिंग यहाँ पे जीटी प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी को पैरामीटर है, इसको हम टी कर देते हैं, समझने में ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे हम टाइप टेबल ऑफ कर देंगे। यहाँ पे टाइप टेबल ऑफ करने में हमें थोड़ा सा ये नखरा दिखाता है। नखरे क्यों हैं इसके, यहाँ पे बोलता है कि आप हमें टेबल टाइप दो, तब हमारे समझ में आएगा कि आपने क्या किया है। हम यहाँ पे टीटी ले लेते हैं, टीटी प्रोडक्ट टाइप स्टैंडर्ड टेबल ऑफ टीवाई प्रोडक्ट। मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको बता दिया था कि टेबल टाइप क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और टेबल क्या होता है। विद डिफ़ॉल्ट की ले लो आप यहाँ पे, या एम्प्टी की ले लो आप। डिफ़ॉल्ट की लेते हैं यहाँ पे। हमारा टीटी प्रोडक्ट यहाँ पे टेबल टाइप हो गया। हम इसको अब यहाँ पे दे सकते हैं, ये हमारा टेबल टाइप का हो गया। अब टी प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे टेबल हो गया। अब टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लाइन है हमारा टेबल के अंदर, तो हम दोनों लाइन को यहाँ पे हम अभी कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे सीधा लूप चलाने वाले हैं, लूप एट टी प्रोडक्ट इनटू, एक हम डेटा असाइन कर देते हैं यहीं पे, जिसका नाम स्ट्रक्चर प्रोडक्ट डाल देते हैं। लूप चल गया हमारा। अब स्ट्रक्चर में क्या करेगा, एक एक करके रिकॉर्ड निकालेगा और उस रिकॉर्ड को ये प्रिंट करेगा। यहाँ पे इसको हम टर्मिनेट करते हैं। इसको हम यहाँ पे हम एक बार सिंटेक्स पहले देख लेते हैं, पता चले चेहरा लाल पीला करना हो, कर ही दिया। क्या बोला है, पी प्रोडक्ट टाइप। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें इस प्रोडक्ट डालना है। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है, कभी फेस आपको रेड कर लेगा, कभी अपना फेस से येलो कर लेगा। एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे जो 2 लाइन हमने ऊपर में इंसर्ट किया था वो दोनों लाइन यहाँ पे प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल लिया और इस सब रूटीन के अंदर हमने क्या किया, उस टेबल का रेफरेंस पास कर दिया। बस यहाँ पे एक छोटा सा हमने चेंज किया था कि हमने जो एक टी प्रोडक्ट बनाया था वो टेबल टाइप का बनाया था। टेबल टाइप यहाँ पे हमने एक डिक्लेयर कर लिया था। ये आपका टेबल का है। ऐसे हम आगे प्रोग्राम में इसका बहुत सारा यूज देखने वाले हैं, क्योंकि आगे जो मैं आपको एग्जांपल शेयर करने वाला हूँ रिपोर्ट्स का, ALB का, तो उसके अंदर आपका इस टाइप का बहुत सारे बल्क में एग्जांपल आने वाला है आपके साथ कि टेबल से हम क्या करेंगे। जो ट्रांसपेरेंट टेबल होता है, जो मैंने कल आपका डेटा डिक्शनरी का जो डाला था वीडियो, उसमें मैंने डाला था, और ट्रांसपेरेंट टेबल जो हमने बनाया था उसके अंदर वैल्यू स्टोर किया था। हम वहाँ टेबल से वैल्यू लेंगे और उस टेबल के वैल्यू को यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे। टेबल्स के वैल्यू को लेने के लिए जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, एग्जाम्पल के लिए टेबल क्रिएट किया है। यहाँ पे अगर आप डिबग में देखोगे, आपको मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से एक्टिवेटेड है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, डेस्कटॉप 3 पे आया। अब यहाँ पे आप देखते जाओ कि ये काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप किया, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे आप इसका वैल्यू देखोगे तो चेंज हो जाएगा, आ गया। यहाँ पे आते आते अभी जीटी प्रोडक्ट आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें कोई वैल्यू नहीं होगा, 0 है। जैसे मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करने पे इसमें एक रो क्रिएट हो जाएगा, जो रो हमने डाला था ऊपर में।
सेम फिर हम यहाँ पे 3 बार नेक्स्ट करेंगे। स्ट्रक्चर में पहले स्ट्रक्चर के फील्ड्स में वैल्यू स्टोर कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, F5 जैसे करेंगे, यहाँ पे F5 है, आपको नेक्स्ट करना है यहाँ से, तो आपका इसके अंदर वो वाला 2 रो आ जाएगा। आपका 2 रो आ गया। फिर इसने क्या किया, यहाँ पे परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे इस सब रूटीन को कॉल किया। अब यहाँ पे लूप चलाएगा और लूप चला के आपके वैल्यू को यहाँ से प्रिंट करेगा। अगर आपको एक एक करके देखना है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर से डायरेक्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया था इस प्रोडक्ट, आप इसको ओपन करोगे, आपको यहाँ पे टोटल वैल्यू दिखेगा। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। फिर अब जब जाओगे तो इसके अंदर आपको सेकेंड वैल्यू दिखेगा। उसको एक एक करके यहाँ से हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। राइट कर दे रहा। ये हमारा सिंपल सा सब रूटीन का एग्जाम्पल था। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इसमें सारा का सारा एग्जाम्पल इंटरनल सब रूटीन का था। अब मैं आपको एक्सटर्नल सब रूटीन बता रहा हूँ। एक्सटर्नल सब रूटीन में हम क्या करते हैं कि सपोज हमारा यहाँ से बाहर कोई प्रोग्राम है, सपोज प्रोग्राम का नेम दूसरा है, उसके अंदर कोई सब रूटीन पड़ा है, उस सब रूटीन को हम यहाँ पे कॉल करते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम और एक सब रूटीन हम क्रिएट कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमारा प्रोग्राम नेम है YABAP01, हम क्रिएट कर लेते हैं 02। न्यू सेशन में जाएंगे, यहाँ से हम SE38 करेंगे। यहाँ पे हम इस प्रोग्राम का नाम 02 कर देते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे न्यू टेस्ट प्रोग्राम। यहाँ से हम एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कर लेंगे। यहाँ से हम इसको लोकल ऑब्जेक्ट में इसको हम सेव कर देंगे। ये हमारा सेकेंड प्रोग्राम हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, उस प्रोग्राम का कुछ पार्ट हम यहाँ पे कॉपी करके ला रहे हैं। सबसे पहले हम ऊपर से इसको रिमूव कर दे रहे हैं, इसको सेव कर लेते हैं और हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट वाला प्रोग्राम है इसका हम ऊपर का ये वाला पार्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम यहाँ पे सेकेंड प्रोग्राम में इसको डाल देते हैं। यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा सही चल रहा है। यहाँ पे हम इस सब रूटीन को भी कॉपी कर ले रहे हैं। इस सब रूटीन को हम इस वाले सेकेंड प्रोग्राम में पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम हम डाल देते हैं यहाँ पे EXT एक्सटर्नल सब रूटीन। EXT UBR मैंने इसका नाम डाल दिया। ये हमारा एक्सटर्नल सब रूटीन हो गया। यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं है। इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, इस सब रूटीन को हम यहाँ पे वैल्यू नहीं देते हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। हम इसको बस एक स्टैंडर्ड सब रूटीन के लिए रहने देते हैं। SAP के अंदर ऐसा बहुत सारा हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें सिर्फ सब रूटीन इंक्लूड के अंदर छोड़ देते हैं और उसको हम दूसरे प्रोग्राम से कॉल करते हैं। अब दूसरे वाले प्रोग्राम से हमने बाकी पार्ट यहाँ से हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा जो एक टाइप का डिक्लेरेशन था, टाइप का डिक्लेरेशन है क्योंकि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इसका दूसरे प्रोग्राम में भी, प्लस यहाँ पे जो मेन फील्ड हमें चाहिए था हमने छोड़ दिया। ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया, इसके अंदर हमारा एक सब रूटीन है। अब हम इसको, अब इस सब रूटीन को हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम से कॉल करेंगे। चलते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम
कमेंट में डाल देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी सब रूटीन नहीं है। यह है हमारा एक्सटर्नल प्रोग्राम सब रूटीन कॉल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस प्रोग्राम का नाम हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमको बताएगा कि एग्जिस्ट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस प्रोग्राम का इन प्रोग्राम करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने जो प्रोग्राम क्रिएट किया था, हमने क्या किया था, इसी का प्रोग्राम 2 क्रिएट किया था वहाँ पे। अब ये क्या करेगा, इस सब रूटीन को जाकर इस प्रोग्राम में सर्च करेगा। यहाँ पे अगर अब हम सिंटेक्स चेक कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा एरर चला गया। अब अगर हमको इस प्रोग्राम में जाना, हम यहीं पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने पे ये जो अभी हमने एक रिपोर्ट क्रिएट किया था वो रिपोर्ट है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से डाटा पूरा कलेक्ट करेगा और सब रूटीन को एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ पे उस प्रोग्राम के अंदर जाएगा। ये एक्टिवेट करते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आउटपुट आ गया हमारा। ये था हमारा कि हम एक्सटर्नल प्रोग्राम को कैसे कॉल करेंगे। मैंने आपको सब रूटीन के बारे में सारे के सारे पॉइंट बता दिए। चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।